नमस्कार दोस्तों, आर की योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पहली किस्त जारी होने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब इस माह में बैंक खातों में सरकार पेंशन राशि ट्रांसफ़र करने जा रही है। और देखिए यहाँ पर जो पेंशन राशि है, जो यानी कि अप्रैल महीने से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लगभग सभी राज्य में नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया था। और इसके अंतर्गत ही अब सरकार तरफ से पेंशन राशि जारी बैंक खातों में लाभार्थियों की जाएगी। अब ऑनलाइन ये सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं कि आप भी स्वयं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको सीधे ही सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप इस पोर्टल पर कैसे आ सकते हैं और नए वित्तीय वर्ष के बारे में, पेंशन के बारे में कैसे जान सकते हैं, वह भी जानकारी आपको दी जाएगी। बस थोड़ा सा सबसे पहले आप तरीका समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर योजना के उद्देश्य के बारे में बताया गया है, जिसमें सेवाएं योजना हेतु पात्रता जाने, पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन। यदि कोई व्यक्ति अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके अपनी पेंशन बनवा सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, दस्तावेज होने चाहिए, तभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है आवेदन की स्थिति देखें। जो पुराने पेंशन लाभार्थी हैं, यदि वह अपनी पेंशन की स्थिति देखना चाहते हैं, आवेदन स्थिति, तो यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए नीचे आने के बाद पारदर्शिता प्रशासन लिखा हुआ है ना, पारदर्शी प्रशासन, तो इसमें लिखा है पेंशन पासबुक देखें। यहाँ पर सबसे पहले स्वीकृति पेंशन प्रपोजल चेक कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया पेंशन पासबुक देखें और तीसरे पॉइंट में पेंशन बंद होने के कारण देखें। यदि आपको लगता है कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है और ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पेंशन कहीं बंद तो नहीं हो गई है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पेंशन के बारे में जान सकते हैं। और यदि आपकी पेंशन बंद हो गई है, उसके पीछे क्या कारण है, तो यहाँ पर कारण भी आपको लिखा मिल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं नए वित्तीय वर्ष पेंशन योजना के बारे में, 2025-26 के बारे में। जो पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर हम पेंशन पासबुक देखिए पर क्लिक कर लेते हैं। आपको भी इस पर क्लिक करना है यदि आप अपना नया वित्तीय वर्ष चेक करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा मिलेगा स्थानीय निकाय एवं योजनावार प्रस्ताव। अब जो आपकी पेंशन का मेंबर आईडी नंबर है, इस बॉक्स में आप दर्ज कीजिए, या आप अपना अकाउंट नंबर दर्ज कीजिए। दोनों में से कोई भी एक आपको यहाँ पर दर्ज करना होता है। अब देखिए हमारे पास मेंबर आईडी है, तो इस बॉक्स में यहाँ पर हम दर्ज कर लेते हैं। और जो ये कैप्चा कोड यहाँ पर दिया गया है, इस बॉक्स में यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं और यहाँ पर हम व्यू देखिए पर फिर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने अपना मेंबर आईडी दर्ज कर दिया है। सिक्योरिटी पर्पज़ से इसको हमने हाइड किया हुआ है। अब हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर जो एक कैप्चा कोड दिया गया था, ये हम यहाँ पर हमने दर्ज कर लिया है। जब आप अपनी पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करेंगे, नया वित्तीय वर्ष देखेंगे, अपनी पेंशन पासबुक ऑनलाइन देखेंगे, तो जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर ये कैप्चा कोड आएगा, इस प्रकार से यहाँ पर आपको भी ये दर्ज करना होता है। अब देखिए यहाँ पर ये विवरण देखिए लिखा हुआ है ना, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए सभी जानकारी आपको ऑनलाइन दी जा रही है। अब इसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो सिक्योरिटी पर्पज़ से उसको हमने यहाँ पर हाइड किया हुआ है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। इसमें जो पर्सन होगा वह हमने हाइड किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पेंशन भोगियों का कुल मूल विवरण आ जाता है। इसमें ज़िला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और गाँव या वार्ड। अब उसके बाद यहाँ पर इतना आने के बाद यहाँ पर आप पेंशन हिस्ट्री देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है पेंशन हिस्ट्री। अब इसमें फाइनेंशियल सीरियल नंबर है, फाइनेंशियल ईयर है और यहाँ पर पेंशन का मंथ देख सकते हैं जो कि अप्रैल लिखा हुआ है। उससे पहले देखिए नंबर 2 में लिखा है, सीरियल नंबर 2 में 2024-25 के अंतर्गत मार्च महीने की जो पेंशन है 600 रुपये वह लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी गई है। लेकिन अब यहाँ पर जो नया वित्तीय वर्ष है वह देखिए लिखा आ चुका है ना,
नया वित्तीय वर्ष 2025-26 और इसके अंतर्गत ही जो अप्रैल महीने की पेंशन है 600 रुपये वह ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आईएफएससी नंबर भी अपडेट हो चुका है, अकाउंट नंबर भी अपडेट हो चुका है और पेंशन का नाम यहाँ पर अपडेट भी किया गया है, जिसमें लिखा है सीएम सोशल सिक्योरिटी कल्याणी स्कीम। अब यहाँ पर देखिए, जो दिव्यांग है उनकी पेंशन स्कीम अलग मिलेगी और विडो की पेंशन स्कीम अलग मिलेगी, ओल्ड एज की पेंशन स्कीम अलग मिलेगी। यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी की जो पेंशन स्कीम है उनका नाम यहाँ पर अलग अलग लिखा आपको मिल जाएगा। अब 600 रुपये सरकार प्रति महीना इस राज्य में लाभार्थियों दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो स्टेटस देखिए यहाँ लिखा है ना, स्टेटस में कार्यवाही प्रक्रियाधीन में है, अभी कोई भी रिस्पॉन्स अपडेट नहीं किया गया है। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर साइड में इस प्रकार से कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने इस साइड में किया, यहाँ पर स्टेटस आप देख सकते हैं कार्यवाही प्रक्रियाधीन में है। और यहाँ पर देखिए जो मार्च महीने की पेंशन है 2024-25 के अंतर्गत वह इस तारीख में बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। रिसीव डेट यानी कि 5 अप्रैल को आ गई थी, 5 अप्रैल 2025 की तारीख में मार्च महीने की पेंशन। लेकिन जो 2025-26 के अंतर्गत है अप्रैल महीने की पेंशन वह अभी बैंक खातों में ट्रांसफ़र नहीं की गई है। हालांकि ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो चुकी है। अब जैसे बैंक खातों में पेंशन के पैसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डेट भी आ जाएगी और किस तारीख में ट्रांसफ़र हुआ है वह तारीख भी अपडेट कर दी जाएगी। और जहाँ पर लिखा है ना ये NA, तो यहाँ पर लिखा मिल जाएगा प्रोसीड सक्सेसफुली। और यहाँ पर जहाँ पर लिखा है राशि उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर लिखा मिल जाएगा राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी गई है। अभी बैंक खातों में राशि जमा नहीं की गई, इस प्रकार से यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन खाली हैं। तो जैसे पेंशन राशि बैंक खातों में आ जाएगी तो यहाँ पर तारीख अपडेट हो जाएगी और यहाँ पर प्रोसेस सक्सेसफुल लिखा जाएगा और यहाँ पर राशि आपके बैंक खाते में जमा कर दी गई ये लिखा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस पोर्टल पर कैसे विजिट हो सकते हैं। देखिए जो नया अपडेट निकल कर आया था पेंशन से संबंधित न्यू अपडेट 2025-26 के वित्तीय वर्ष को लेकर ये हमने आपको जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं कि इस पोर्टल पर आप कैसे विजिट हो सकते हैं। देखिए अपना नया वित्तीय वर्ष जानने के लिए, अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए, हाउ टू चेक पेंशन पेमेंट स्टेटस, पेंशन हिस्ट्री कैसे देखें, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन चेक करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सीधा सर्च करना है MP पेंशन। MP पेंशन लिखिए और लिखकर आप सर्च कर दीजिएगा, लिखा मिल जाएगा MP स्टेट सोशल सिक्योरिटी पोर्टल डेवलप्ड बाय NIC मध्य प्रदेश। तो इस पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा मिल जाएगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल मेरा हक पात्रता अधिकारिता, ठीक है ना। नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको आना है पारदर्शी प्रशासन में और यहाँ पर लिखा है पेंशन पासबुक, देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पेंशन लाभार्थी हैं स्वयं वह अपनी पेंशन पासबुक चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं कि किस महीने की पेंशन पेंडिंग में है और किस महीने की पेंशन अभी तक दे दी गई है और किस महीने की सरकार पेंशन आपको देने जा रही है। तो ये सभी चेक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप कर सकते हैं। आज की जो ये जानकारी थी मध्य प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा पेंशन लाभार्थियों के लिए ही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी तक 2024-25 के अंतर्गत ही मार्च महीने की पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो कि ये पुराना वित्तीय वर्ष अब समाप्त हो चुका है। नया वित्तीय वर्ष इस राज्य में शुरू हो चुका है अप्रैल महीने से। अप्रैल महीने की पेंशन अब जल्द ही लाभार्थी बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाती है तो यहाँ पर स्टेटस में आपको तारीख भी देखने को मिल जाएगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। देखिए दोस्तों, आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य के। मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन अपने राज्य के बारे में प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।